स्वस्थ होके। और स्वस्थ भी तब हो सकता है जब तुम अपने स्व में, अपनी आत्मा में स्थित हो जाएगा, तेरे पास कभी कोई बीमारी नहीं। जब तुम्हारा कोई भी गलत कर्म नहीं होगा, नो सिन नो सिक, कोई तकलीफ नहीं आएगी। जितनी तकलीफ आती है, हमने बीज डाला है और हमको फल खाना पड़ता है। आपे बीज आपे खाए, नानक हुक्म ही रया समाए। ये सत्संग हंसी मश्करी का नहीं है, टाइम पास करने का नहीं है। भाई गुरु महाराज आया, घर में पाँव घुमाना, खाना खिलाया, मेरे घर में आना, खाना खाया, अच्छा ये थोड़े कपड़े लेके देते हैं आपको, ये करते हैं, जूता लेके देते हैं, ये करते हैं, सब पैर की टेम्पररी खुशी है। दिल को, मन को बड़ी खुशी मिलती है, हमारे घर में आई है। दरअसल ये सत्संग जो है, सलाम कर्मों से बच जाए, नियकर्मी हो जाए। चला हर एक वचन जो है, हर एक श्वास हम अपना सफल करें, हर एक वचन की कीमत रखें। वही कीमत पुछ कदर वारन खां, भला बेकदरन कल कैरिय थी। बेकदरन के केड़ी कल है, वो तो बोलेगा अरे खाओ पियो, श्वास मुफ्त में जा रहा है, निंदा किल्ला चुगली चोरी, खाया पिया भोगा सोया। और जब अचानक बुढ़ापा आ जाता है, बीमारी आ जाती है, तभी मन से बहुत रोता है। जाके बुढ़ापे में देखो, ऑब्जर्व करो, कितना रोता है मनुष्य, दुखी, हैरान, परेशान, मैं चल नहीं सकता हूँ, भगवान मेरे को ऊपर उठा ले, ऐसे जीने से मर जाएं, ये करें। कई सुसाइड कर देते हैं, कई क्या करते हैं। मैं जीना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जीना पड़ेगा, क्योंकि चाबी लगी पड़ी है 100-100 रुपये जितनी। तुम्हारे कहने से नहीं तुम्हारी आयु बढ़ सकती है, नहीं कम हो सकती, नहीं ज्यादा जी सकते हैं, नहीं मर सकते हैं, तो तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। तभी ये ज्ञान मिलता है, शलम कर्मों से बच जाए। कई जन्मों में सत्कर्म तुम करके आए हैं, इसके वजह से तुमको बंगले, महिला, मर्द, स्त्री, बच्चे, पोता पोतियां सब मिल गया है, लेकिन मन की शांति मिली नहीं, क्योंकि मन की शांति का केंद्र है अंदर। सुई गिर गई है घर में है अंधेरा, तलाश करते हैं बाहर, म्यूनिसिपालिटी के बत्ती में बाहर जाके तलाश करते हैं। यहाँ ही रोशनी कर, सुई जहां गिरी है वहां मिलेगी। शांति का केंद्र है अंदर, भीतर, हम तलाश करते हैं बाहर। देवी देवताओं के पास सब बोलते हैं देवी देवता की पूजा न करे, गणेश की करो, भले करो, कोई मना नहीं है। हमारे पास एक आई थी, बोला मैं आती हूँ सत्संग, याद रखना मैं कृष्ण भगवान की पुजारिण हूँ, अगर मेरे से कृष्ण भगवान की पूजा छुड़ाई तो मैं उस दिन भाग दूंगी। मैंने बोला यहाँ हम कुछ भी छुड़ाते नहीं, कृष्ण क्या, शिव भगवान की, गणेश देवता की, जिसकी भी तुम पूजा करते हैं भले करते आना, आखिरी दम तक करना, लेकिन मेरी बात को भी समझने की कोशिश करना, वो भी ध्यान देना। तुम मूर्ति में भगवान देखती है, कृष्ण है। हम बोलता है तुम जो मूर्ति में देखते हैं, अभी सबके अंदर में कृष्ण कृष्ण देखना। हरे कृष्णा हरे रामा है ही राम, राम ही राम। हम जब सिंध में रहते थे, वहां जब बाहर निकलते थे, हमारे जितने बुजुर्ग थे, पिताजी थे, बड़े भाई थे, जैसे ही रास्ते में जाते थे तो जितने भी मिलते थे आपस में रास्ते पे जाते जाते राम राम, वापसी में जवाब देते थे भाई राम ही राम, भाई राम राम, भाई राम ही राम, भाई राम राम, भाई राम ही राम, माना है ही राम। तुम घट घट में जाके परमात्मा को, कृष्ण का दीदार करो। हम क्यों कृष्ण की सेवा तुमसे पूजा चुराएंगे। लेकिन गीता में ही भगवान ने बोला है, अगर तुम एक व्यक्ति को, एक मूर्ति की तुम पूजा करेगा, वो तमोगुणी भक्ति है, इससे तुमको शांति नहीं मिलेगी। पत्थर में तो हरि दिखे, इंसान में देख न पाई, इंसान से दुश्मनी। घर में बहू से दुश्मनी लगी पड़ी है, बाहर मूर्ति पूजा हो रही है, कृष्ण की पूजा, कृष्ण का मंदिर लगा पड़ा है। अरे मनुष्य में तो भगवान जो साक्षात बैठा है, उसमें तो दीदार कर, तुमको परम शांति मिल जाएगी। हम तुम्हारे भक्ति को और भी आगे बढ़ाएंगे, छुड़ाएंगे नहीं।
हम कभी भी किसी से कुछ छुड़ाते नहीं, हम बोलते हैं आगे चलो, जो कुछ किया है सत्कर्म भाई नहीं करना चाहिए, ये तो अधर्म हो जाएगा, तो बदकर्म करे, नहीं सत्कर्म बहुत किया है और आगे चल, अभी इस ढंग से सत्कर्म करना, तुम्हारा कर्म अकाउंट में नहीं आएगा, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा। तभी बोला क्या करें, अरे दूसरे को देखो, जो दुखी देखो, जाके उसको हमदर्दी दो, जाके उसके लिए अपना तन मन धन सब कुर्बान कर। नहीं तो कंजूस आदमी जब मोटर कार लेके जाएगा तो पेट्रोल का भी हिसाब रखेगा। पहले तो समय किसके पास नहीं है, इतना समय देना पड़ेगा, तन घसाना पड़ेगा। हमको याद है, हम जब भी सत्संग करने के लिए कहां भी जाते थे दादा भगवान के साथ, तो बस में जो जितना टाइम हम बैठते थे या ट्रेन में, तो वो समय भी बेकार नहीं गंवाते थे, क्योंकि किसके पास जाते हैं, इसके पास, इसको ये तकलीफ है, इसको जाके ये भजन सुनाना, इसको जाके ये वचन सुनाने का है, इसको जगाने का है, इसको हिम्मत देने का है। सच में उसको वचन सुनाते थे तो उसके अंदर प्राण आ जाते थे, शक्ति आ जाती, नहीं तो सब मुर्दार के तरह मरे हुए जैसे कमजोर वीक लगे पड़े हैं। तो कहते हैं अगुहासी मुर्दा पर हाणे अजीवितों सा, पर कयों आगा तो मरी जियो जग में। गुरु आगाह करता है, अगर जीने का है तो मर के फिर जीना, माना निरअहंकारी, मर के मन ऐसे भाई, अभी एक मेरे पास आपने बोला है मर के जीना, अभी तो देखो मैं मर गई हूँ, अभी देखो मैं भाई क्या करूं, मैं बोला हम मर गए हैं क्या, देखो मैं मर गया हूँ, तो मैं ऐसी बात करूँ, अभी तो मैं मर गया हूँ भगवान, अभी तो क्या करें, अभी तो ये नहीं। मर के मना निरअहंकारी हो जाओ, अंदर में जो अहंकार जो ईगो है उसको खत्म करो। मैं कुछ भी नहीं लेकिन सब कुछ हूं, निराश नहीं हो जाओ, अरे सब कुछ, अभी प्रेम के दुनिया में आ जाओ, ये सारी दुनिया तुम्हारी है, सबके लिए अंदर में प्रेम जगाओ। चलो दूसरे का दुख हमको ऐसा फील हो तो ये मेरा दर्द है, मेरे को, मैं दुखी हूं, अपने दुख के लिए कितनी दौड़ भाग करते हैं ना, हॉस्पिटल में जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं, चलो कभी दूसरे के लिए ऐसा दर्द पैदा करना। मेरे को याद है हमारे पास अभी एक 3-4 लड़कियां कार में आ रही थी, उनका एक्सीडेंट हो गया था। आप यकीन करेंगे वो 2 महीना हॉस्पिटल में थी, एक दिन ऐसा खाली नहीं था जो मैं उसके पास नहीं गया था, दोनों ही महीने, जितने 60, 70, 80 दिन वहां थे हॉस्पिटल में, मैंने एक दिन खाली नहीं छोड़ा। नहीं तो कई मेरे से पूछने लगा, भाई बड़े वो निराश हो गए हैं, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को बुलाए, एक की तो दोनों ही टांगे कट गई थी, एक की एक टांग कट गई है, कितनी पीड़ा है, जवानी तंदुरुस्त और अचानक 1 मिनट के अंदर ये हालत हो जाए, बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द, बहुत दुख होता है, कहने की बात नहीं है, शब्दों की बात नहीं है, रियलाइज करने की बात है। उस वक्त पहले पता ही नहीं लगा, उनको इंजेक्शन ऐसी लगाई थी बेहोशी की, लेकिन जागी टांग उठे ही नहीं, और ये दोनों टांग नहीं है, तुम समझते हैं अंदर कितनी धड़कन, दिल दिमाग कितना जो है चलेगा। अरे क्या हो गया, बोला कुछ नहीं है, घोड़े को है, तुम घोड़ा है, तुम घोड़ा है, घोड़े सवार है, मैं घोड़े सवार हूं, तुम शरीर है, आत्मा है, मैं आत्मा हूं। रोज उसको हिम्मत देना, ताकत देना। अभी मैंने उनको गोल्ड चेन में हीरे लगा के सूरवीर चक्कर पहना दिया। तुम कभी आना पुणे में, देखना, उनको जरूर मिलना। तुम बीमार लगेंगे, तुम दुखी लगेंगे, वो रोज दोनों टांग नहीं है, एवरी डे लाफिंग क्लब में जाती है, खुद भी हंसती है, दूसरों को हंसाती है, उनके ऊपर जो है दूसरों को बड़ा, उसके ऊपर क्या हंसाता है, गजब कर क्या हुआ है, मेरे को परमात्मा ने इतने सुख दिया है, मेरे पास फर्स्ट क्लास फ्लैट है, मोटर कार है, ड्राइवर है, पैसा है, मर्द है, बेटा है, सब कुछ है, नौकर है, चाकर है, अरे इतने सुख दिया है, एक दुख के पीछे मैं रो, मेरे को गुरु है, ज्ञान है, ये शरीर है तो क्या है,
को लगा के आर्टिफिशियल टांगे लगाई है। रोज मैं जाता हूँ, डेली सत्संग में आती है, अभी भी होता है। कभी कभी डॉक्टर बोलता है नहीं तकलीफ हो जाएगी, थोड़ा रेस्ट करो, तो रेस्ट करती है, लेकिन रोज लाफिंग करना, ये करना, मेरे को लगता है ये प्रत्यक्ष ज्ञान का। कर लो भले कर लो, लेकिन ज्ञान सहित करो ना। ज्ञान तुम्हें आत्मा से जोड़ता है। ओम जय जगदीश हरे, तो किसकी जय कर रहे हो? अपने स्वरूप की। ज्ञान तो समझो पहले। ओम वो सत्य स्वरूप में हूँ, वो शक्ति सब में बराबर रूप से विद्यमान है। ओम जय जगदीश हरे, वो उसको नमस्कार है। बाकी कोई भी जो संस्कार है पूजा पाठ के, ये कहीं ना कहीं आपको सात्विकता देते हैं, प्रेम सिखाते हैं, नियमित संयमित जीवन सिखाते हैं। गलत कुछ भी नहीं है, पर अंदर से वैल्यू जानो कि अगर आत्मा को नहीं जाना तो ये सब करते करते व्यर्थ हो जाएगा। खुद को नहीं पहचाना तो हर वैसे स्तुति का मर्म तो यही है कि तू अपने को पहचान, अपना मूल पहचान। और सही समझ के ना होने के कारण हम ये समझते शायद हम बाहर से भगवान को पूज रहे हैं। भगवान बस ही रहा है तुम्हारे भीतर। तू भग्न कर अपने मान, अपने विकारों को तुम मिटाओ तो भगवान को पूजना हो जाए। पर ये सही अर्थ ज्ञान से मिलते हैं। और उसके बाद ज्ञान का अभ्यास करने वाले के तो सहज में अगर छूट भी जाते हैं तब भी इसका कोई दोष नहीं। नाव मिली जिसको जल भीतर, सुबाहों से नीर तरे ना तरे। नारायण जिसके घट में, सो कछु कर्म करे ना करे। वो करे चाहे ना करे। अभी तुमको पूरा ज्ञान नहीं है तो तुमको भय लग रहा है, छूट गई तो क्या होगा, नाराज ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। झगड़ा भी नहीं करो किसी से। लेकिन हाँ, अगर इस बड़ी साधना में लग जाओगे, ज्ञान की साधना में, तो फिर आवश्यकता नहीं रह आती। गीता में बोला गया, बड़ा जलाशय मिल जाने के बाद इसको फिर छोटे जलाशयों का आश्रय नहीं रहता, आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे ही जिसको अपने ही घट में सब कुछ मिल गया तो कहाँ करे। अवहेलना नहीं करना कभी भी, या कोई करता हो तो उसके लिए निंदा स्तुति नहीं करना, क्योंकि खुद ही ये ज्ञान अच्छे से समझ कि जब मैंने कण कण में बसे भगवान को पहचान लिया, जान लिया, तो फिर बाहर कहाँ जाऊं। हमारे हर ज्ञानवान ने यही बात बोली, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चकिया भली पीस खाए संसार। लोगों ने भ्रम पाल रखा है, मंदिर पत्थर की मूर्ति को सोचते हैं भगवान है, इसको पूज रहा हूं मैं तो शायद भगवान मुझे मिल जाएगा। अरे सीधे सीधे पत्थर की मूर्ति को क्यों पूजते हो? पत्थर जहां से आया उस पूरे पहाड़ को ही पूजो ना। तो लोगों ने गोवर्धन महाराज की भी जय कर दी, पहाड़ को पूजा जाकर। पर मर्म की बात नहीं समझी। कबीरदास जी ब्रह्मज्ञानी थे, ज्ञानवान थे, उन्होंने ये बात बोली, तार से तो चकिया भली, घर में 2 पाठ रखे हैं, कम से कम उसमें एक मेहनत करो, ये वाली पूजा कर लो, तो उसके बहाने तुम्हारी अच्छे से पेट पूजा हो जाए। 4 घंटे बैठ करके जो तुम सोच रहे हो हम मूर्ति रखी है, हम इसकी पूजा करते हैं, इसको खुश करते हैं, उसी को ही तुम समझने लगते हो। उसकी अगर 4 घंटे चक्की चला लोगे, पूरे घर का पेट तो भर जाएगा। और ज्यादा चला लोगे तो तुम उससे पैसा भी पैदा कर लोगे। तासे तो चकिया भली पीस खाए संसार। मतलब सामने जो कर्म है वो छोड़ करके तुम सोचो हम ये सब करते रहे तो फिजूल है। और बचपन से दुनिया में यही संस्कार सब डलवा देते हैं। कोई आत्म पूजा करना, आत्मनिवेदन करना, ये कोई सिखाता ही नहीं। इस सब भूतों में जो मैं परमात्मा निवास करता हूं, मेरी पूजा कर, मेरे को जान। और इसलिए पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद उठते हैं, राग द्वेष करते हैं। देखा करो कर्म लोगों के कैसे होते हैं। कहने को तो बड़ी अच्छी भगवान की पूजा करके आए, अभी उठने के साथ ही क्या किया, फिर मन चलाया, फिर राग द्वेष किया, फिर किसी पर क्रोध किया। तो ये सब हमने भ्रम पाले हुए। ये एक समझ है हमारे ऋषि मुनियों की कि जो हम साल में 2 बार ऐसे दैवी संपदाओं की पूजा करते हैं,
और दैवी संपदा कहाँ आती है हमारे जीवन, उनको कहाँ धारण कर पाते। अक्सर हम ये लोग ये वाणियां पढ़ते हैं, नव दुर्गा के जो ये दिन चल रहे हैं, आज अष्टमी है दिन के हिसाब से, कल नवमी आ जाएगी। तो ये जो 9 दिन की इतनी सुंदर एक व्यवस्था की हुई है, ज्ञान सहित उनका कितना अच्छा अर्थ होता है। बोला हमारे संकल्प में शक्ति है, तुम्हें शक्ति तुम्हें दुर्गा। अपने संकल्प ने हमको जो होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। पहले तो गुरु आकर के हमें हमारे संकल्प का महत्व समझाता है, जो तू चाहे सो तू आई। जब हम माया का संकल्प ले लेते हैं तो माया का रूप बन जाते हैं, अब परिणाम में दुख देने वाला होता है वो। पर गुरु की कृपा से जब हमने संकल्प डाले हैं कि सारी सृष्टि हमारे में ही समाहित है, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही समस्त शक्तियों का स्वामी हूं, तो हम उस शाश्वत सुख की प्राप्ति करते हैं। अपने अंदर की समस्त शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। बस इन शक्तियों को प्रकट करना ही, बाहर से नवरात्रि का पूजन तो करते हैं, व्रत तो करते हैं, 9 देवी की उपासना 9 दिनों तक करते हैं। बस करना क्या था, इन शक्तियों को प्रकट करना। अपना मूल पहचान समझ मन दर्शन, यही भगवान। इसलिए गुरु ने हम सबको इन 9 देवियों की पूजा किस रूप में हमको करनी चाहिए, अध्यात्म में आने के बाद, ज्ञान में आने के बाद, तो सिखाई। ये रूप पहचानो इनका, इस भाव को पहचानो और ऐसा संकल्प करो। दुनिया में तो बस गए, मंदिर गए, पूजा कर ली, अज्ञारी कर ली, ये कर ली, इन सब कर्मों में ही, लेकिन जो सही भाव है वो नहीं समझ पाते हैं। ले दे करके एक ही भाव जानते हैं, मैया कृपा करिए, मां मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, इतना सा बात जानते हैं। फिर डंडा ले लेकर के, नैया ले लेके चल देते हैं। तो पिछले साल जो मुराद मांगी थी, इस साल पूरी हो गई, अब देवी मैया कितनी अच्छी है, फिर से चलो डंडा लेके। उनसे अब अगली सिफारिश करके आएंगे, अब बहू तो आ गई, अब बेटा और आ जाए, बच्चा और आ जाए, काम धंधे अच्छे बने रहे। तो लोगों ने ये भ्रम पाल रखे हैं। तो ज्ञान हमारे इस भ्रम को तोड़ता है, कहता है पूजा ऐसी करो, ऐसा संकल्प हो तुम्हारा कि तुम इन दैवीय शक्तियों के स्वामी बन जाओ। शक्तियां तुम्हारे भीतर आए, तुम्हारे आचरण में आए। माता रानी की पूजा करी, भीड़ लगा लगा के कर तो ली, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर शैलपुत्री उत्पन्न हुई? पहली माता का रूप कौन सा है? शैलपुत्री रूप है। तो गुरुजी हमारे कहते हैं, क्या तुम्हारे जीवन में शैलपुत्री पैदा हुई? अडोलता आई तुम्हारे आचरण में, स्थिरता आई तुम्हारे आचरण में। देवी का पहला रूप शैलपुत्री, पाषाण का रूप बोलते हैं उसको, पर्वत कन्या बोली जाती है। पर्वत कन्या, पर्वतराज की, हिमालय की कन्या को शैलपुत्री बोलते हैं। उन्हीं को बाद में बोला गया सती, ये इनके नाम है। लेकिन यहाँ पर ज्ञान क्या सिखाता है कि तुम पहले से अधिक मजबूत इरादे वाले बने। पहली शक्ति का नाम है शैलपुत्री। जब हमें परमात्मा की कृपा से सदगुरु मिलता है तो हमारे जीवन में शैल अर्थात पत्थर की तरह मजबूत इरादे वाला बना देता है हमको। फिर दुनिया की ठोकरें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती, ये देखा गया। सत्संग में थोड़े समय कोई साथ कर ले, गुरु की बात समझ ले, गुरु कितना उसको ताकतवर बना देता है। हमने देखा है, बड़ी से बड़ी घटना उसके जीवन में हो जाती है, वो बड़े शांत भाव से ज्ञान सहित व्यवहार करता है। एक सत्संगी थी, रोज हॉस्पिटल जाती थी, पति का शरीर बीमार था, सेवा के लिए जाती जरूर थी, वहां बैठ करके भजन भी गाती थी, सत्संग का अभ्यास भी करती थी। अचानक एक दिन शरीर पर तो रोग ऐसा था, उसका शरीर जाने वाला था, शरीर चला गया, वो बड़ी शांत बैठी रही। पड़ोस में कोई लेटा हुआ तो बोला क्या हुआ, कैसे हैं? बोले इनका शरीर शांत हो गया। वो चीखने लगा, तो तुम्हें डर नहीं लग रहा, तुम्हें कुछ लग नहीं रहा, तुम्हें कोई दुख नहीं लग रहा? बोले मेरे पास गुरु का ज्ञान है, मैं जानती हूँ शरीर तो सबके माया में होने कारण विनाशी है, मैंने फोन कर दिया है, थोड़ी देर में घर से लोग आएंगे,
अपने आप इस शरीर को यहाँ से ले जाएंगे। ये स्थिति किसकी बन सकती है? जो शैलपुत्री बन गया होगा तभी तो बनेगी। अडोलता आ गई होगी अंदर में, नहीं तो क्या हालत होती है लोगों की। अभी कोई बात नहीं होती उससे पहले फोन करके भैया ये हुआ यार, क्या हुआ यार, दो में से तीसरी घटना घटेगी, मरोगे या जियोगे। तो घबराहट कैसी, डोलायमान क्यों क्यों होना किसी भी घटना पे, कैसी बात हो जाए। जिसने ठीक से ज्ञान समझ लिया, देखो कितनी कितनी वातावरण कैसी बात हो जाती है, बड़े आराम से। डॉक्टर कहते हैं ठीक है डॉक्टर साहब इलाज कीजिए, हमें मंजूर है, जो भगवान को मंजूर है वो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, आप कीजिए, घबराने की क्या बात है, ठीक करिए इसको। हाँ, समत्व योग में समता में रहना, शांत रहना, विचलित नहीं होना, कैसा भी दुख आ जाए, कैसी बात आ जाए, अडोल रहना एकदम से। तो ये शैलपुत्री क्या हमने अपने अंदर में धारणा बनाई? पहला ही स्वरूप है माता रानी का, शैलपुत्री। तो हमारा जीवन पर्वत जैसे मजबूत इरादे वाले बना देता है गुरु, फिर दुनिया की ठोकरें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। बड़ी बड़ी चट्टानें भी टकरा करके टूट जाती हैं, शब्द असर नहीं करते, दृश्य असर नहीं करते, कोई बात हमें डिगा नहीं पाती। देखो तुम्हारे स्वरूप में ये बात आई, तुम्हारे जीवन में ये बात आई। अब कैसा भी भयानक दृश्य आपको दिखा दिया जाए, ज्ञानवान शांत भाव से, ऐसा भी होता है। जो लोग परेशान होते हैं, अरे ये बात देखी नहीं जाती है, ये देखा नहीं जाता है, ऐसे विनाश हो रहा है आजकल, तो रूस ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, देखा नहीं जाता। क्या नहीं देख सकते? नश्वर जगत की लीला है सारी। जो दिखे सकल विनाशी, ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो अपने आप चित्त तुम्हारा अडोल हो जाएगा। देखा नहीं जाता, किसी के शरीर पर इतना कष्ट है, देखा नहीं जाता, ये देखा नहीं जाता, देखा नहीं जाता, क्या करते? अपने अंदर स्थिरता लाओ। पहले हम सभी की स्थिति ये थी कि मुर्दा देख लेते थे तो अंदर से विचलित होते थे, अरे ये क्या देख लिया सोई से। अपने वाले का देख करके तो बहुत ज्यादा व्यथित होते थे। और अभी एक एक सत्संगी के अंदर गुरु इतनी शैलपुत्री पैदा कर देता है, स्थिरता पैदा कर देता है, बड़े आराम से मुर्दे के सर पे हाथ फेर करके उसको चंदन लगाए आते हैं, उसको शांत से उसकी आंखें बंद कराते हैं, मुंह में गंगा जल डाल देते हैं और बड़े प्रेम से वहां बैठ करके ओम नमो नारायण जाप कर लेते हैं। क्योंकि अंदर से क्या डर सारा गुरु ने निकाल दिया। अरे हमारा प्राणी था, कल तक इससे इतना प्रेम है, अभी भी प्रेम है इससे, बस भगवान की शक्ति तो अलग हुई है इसके, और क्या हुआ? क्या इसके पार्थिव शरीर का मान सम्मान नहीं कर सकते? इसको परमात्मा से नहीं जोड़ सकते? ये अकल आ गई। ये अकल कहाँ से आती है? पहले पूजा करते थे तब ये अकल नहीं रहती थी कि हालातों में कैसे दृढ़ता से जिए, कैसी भी ऊंच नीच हो सकती है, कैसी बात होती है, कर्मों का हिसाब किताब कैसा भी आ सकता है। मजबूत बनो, उसमें क्या बात है? कैसे चलेंगे, कौन पालेगा, कौन खिलाएगा, बेटा पूछता नहीं है, घर वाले आजकल ऐसे कर, बेकार परेशान होते रहते हैं। अपना मन मजबूत करो, किसी को कहीं कोई कमी नहीं है। खाने पीने का तो कोई वादा है ही नहीं, हम तो देखते हैं हर जगह। देखो कितने गुरुद्वारों में लंगर सेवा चल रही होती है, तुम्हें बहुत अधिक दिक्कत हो, चले जाओ चुपचाप जाके खा पी करके लौट आओ, बहुत ज्यादा तुम्हें दिक्कत नहीं। तो सरकार ही ऐसी बनी हुई है, वो तो आजकल तो सबको दिए जा रही है, अनाज दिए जा रही है। तो गरीब तुम अपने मनोबल से हो गए, मन से हो गए, बाकी कमी कहीं नहीं। दुखी रहने का तुमने अपनी एक आदत बना रखी ताकि लोग तुम्हारे लिए सोचे हाय बड़ी दुखी है, बड़ी दुखी। यानी कहता दुख जैसी चीज बनी ही नहीं, इतना अडोल हो जाता है, इतना स्थिर हो जाता है। ऐसी मजबूती हमें गुरु के ज्ञान से मिलती है, फिर वह हमें पर्वतराज कन्या शैलपुत्री बना देता है। जीवन में इतनी दृढ़ता आ जाती है कि पर्वत की ऊंचाइयों पर चढ़ जाते हैं और नीचे की माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती।
शैलपुत्री बनकर हम मायावी असुरों का नाश कर देते हैं। सत्संग में की जो बाधाएं होती हैं, अभी दादाजी कह रहे थे, मन संबंधी, देवता, लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना, इन सब वासनाओं, ये बाधाएं जो हमारी छूटने लगती हैं क्योंकि हमारे अंदर में इतनी जड़ता आने लगती है। अब मन डराएगा नहीं, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो। करने वाला मन कहता है बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना। भगवान ने जो किया है मेरे लिए बहुत अच्छा किया। अगर मैं अपने सही आदर्श के अनुसार चलूंगा, सही गुरु के ज्ञान करते चलूंगा, तो बस कहीं भी किसी बात में मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं, ये सब फिक्स है। तो मन डराते थे पहले, संबंधी डराते थे पहले, तो डर जाते थे, कमजोर पड़ते थे। अरे पागल हो गया है, इस उम्र में सत्संग जाते हैं। हाँ सही कह रहे हैं बेचारे, इतने पढ़े लिखे पैसे वाले लोग हैं, आकर के बोल रहे हैं। तो सत्संग क्या, ये नहीं समझ में आती, सत्संग के बाद जो अच्छा मनोबल आता है उससे मैं कार्य अच्छा करूं, लगन रख करके करूं। कारीगर अच्छा नहीं मिलता, करने वाला चले, घर के लग जाओ तुम अपने प्राणी दोनों मिल करके, क्या नहीं कर सकते। ढंग से ध्यान देके कार्य करो, अच्छी डिजाइन सेट करो, अच्छी अच्छी तरीके से बात करो, फिनिशिंग अच्छी लाओ, तो चीज बिकती नहीं है क्या उसमें? वो बिकती है। कोई ऐसा नहीं है, सही समझ के साथ चलो, डर बंद करो अपने अंदर के। जहां गुरु ये मजबूत इरादे वाला बना देता है ना, तो मन संबंधी देवता ये सब शांत हो जाते हैं, बल्कि सहयोग करने लगते हैं उल्टा। तो गुरु की कृपा से हमारी अंदर की पहली देवी शक्ति शैलपुत्री प्रकट होती है। वही है कि नहीं किसी के अंदर कि अभी दुखी राम बैठे हैं सब? देखो ज्ञान सुन लिया, समझ लिया, न प्यारो करे आते बिल्ली को जाके। बेचारी का क्या है बिगड़ेगा वो तो, कितने भरम पाल के दुनिया चल रही है। अपने रास्ते जा रही थी कि तुमने उसका रास्ता काट दिया उल्टा। लोगों ने सब भरम पाल रखे हैं सब, इसलिए डर है अंदर में। सत्संग सुनते सुनते समझते समझते सारे डर अंदर से निकलते हैं कि क्या बिगड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या बिगड़ेगा। किसी घर में अचानक दो चार घटनाएं घट जाए ना, देखो तरह तरह से मन व्याकुल होने लगता है, परेशान होने लगता है। अरे भले ही कोई उसका उपाय है तो उपाय कर लो, अपने मनोबल मन को शांत कर लो किसी तरह से। हम तो कहते हैं कोई भी कर्म करो, हम लोग भी कभी कभी सूक्ष्म में हवन वगैरह करते हैं, पर कभी उसमें दिक्कत नहीं आता, कोई जैसे भय नहीं पैदा करते कि अरे सही हुआ है कि नहीं, ये हुआ है कि नहीं। प्रेम से करने के बाद हमने तो एक लाइन समझ ली लास्ट में लिखी, भगवान इसमें जो भी कुछ गलतियां होंगी वो सबके लिए माफी दे देना, खत्म बात। हमारा भगवान से प्रेम है और हमें विश्वास है, उसे हमारी भावना पसंद आई होगी, हमारा प्रेम पसंद आया, और हमें क्या लेना देना, डर है क्यों भाई भगवान से? भगवान कभी, माता पिता कभी अपने बच्चे के लिए गलत करते हैं? अगर कुछ गलत होगा भी हमारे साथ, कुछ अगर मान लो मिलेगा भी हमको फल, तो हमारे कर्म का मिलेगा, उसके लिए हम बड़े राजी हैं भगवान। जो तुमने कर्म कर्म का हिसाब किताब बनाओगे प्रभु स्वीकार करेंगे। तेरे फूलों से भी प्यार है भगवान, तेरे कांटों से भी प्यार है, तो डर कैसा करें? देवताओं का सम्मान करने के लिए है, इनसे प्रेम करने के लिए बने कि डरने के लिए बने? वो क्यों हमारा अनिष्ट करेंगे? हम अपना आचरण अच्छा बनाए तो वो क्यों करेंगे हमारा? हम ही नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, चंगे हम ही नहीं होते। और दूसरी देवी स्वरूप होता है ब्रह्मचारिणी रूप, गुरु की छत्र छाया में ही ये रूप निकलता, वरना ये रूप तो किसी का नहीं निकलता। मन इंद्रियों की ऐसी पवित्रता कहीं और धारण धारण करता है? कहाँ करता है? आज गुरु जो इतना अच्छा ब्रह्मचर्य हमारे जीवन में धारण करवाता है,
आज कितने स्वरूप ऐसे बन गए हैं जिनका मन इस विषय भोगों में गया तक नहीं, ब्रह्म में आचरण बन गया, सारे समय ज्ञान की चर्चा, सत्संग की चर्चा, सत्संग की लगन ये बनने लगती है, तो ये ब्रह्मचारी देवी पैदा होती है हमारे जीवन में। गुरु रोज रोज समझाता है, जितबल देखूं उतबल प्यारा, ब्रह्म भाव पैदा करो अंदर से, तो देखो ब्रह्मचारिणी हो जाती है। हर समय ब्रह्म में आचरण करते हैं, हमारा हर कर्म ब्रह्म में होता है, तन मन वाणी से ब्रह्मचर्य में रहते हैं, तो ब्रह्मचारिणी देवी बन जाते हैं। उठत बैठत सोवत जागत, ये मन तुझे ध्यावे। हर पल हर क्षण हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म में आचरण करो, ब्रह्मचारिणी हो जाते हैं। हमारी श्वास श्वास में परमात्मा का गुंजायमान हो जाए। हमेशा से एग्जाम्पल ही चला है, अर्जुन का रोम रोम कृष्ण के नाम से कीर्तन कर रहा था, यद्यपि शरीर सो रहा था। ऐसे बन गए तो समझो ब्रह्मचारिणी। कैसे एक मौका था, कृष्ण के यहाँ पर कोई फंक्शन हो रहा था, तो अर्जुन तो उनके सखाते ही, जो सच्चा मित्र होता है तो अपने मित्र के कार्य में सबसे पहले सेवा के लिए पहुंचता है। अर्जुन पहुंचे हुए थे, सब पांडव पहुंचे हुए थे, सब लोग आए हुए थे। जहाँ प्रेम होता है, मित्रता होती है, तो वहां देखो एक दूसरे को सहयोग करने में कितना अच्छा लगता है। सब सुबह से कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी, सबका आना जाना हो रहा था, सबकी सेवा हो रही थी। अर्जुन ने बड़ी लगन से पूरे मंडप को सजाया था, पूरी चीजों को संभाला, सब किया था। शाम को 6 बजे से 5 बजे से प्रोग्राम शुरू होने वाला था, 3 बजे तक सारे काम कर लिए थे। भगवान से आज्ञा लेकर के बोले, प्रभु मैं थोड़ी देर विश्राम कराता हूँ, फिर मैं अभी उठ के आता हूँ। और पीछे जो है बगीचा था, वहां जाकर के अर्जुन लेट गए। अब कृष्ण को पता था, पीछे पीछे आई जो है रुक्मणी आई, बोले वो अर्जुन कहाँ है? बोले जाओ देखो पीछे होंगे, बगीचे में होंगे। अब रुक्मणी चली गई। पहले तो कृष्ण की चले गए, और कृष्ण वहां गए तो वो देख करके, दृश्य देख करके कृष्ण तो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए। अर्जुन टेक लगा करके झूले पे लेटे हुए थे, सो रहे थे प्राय, लेकिन फिर भी उनके मुख से एक एक श्वास से क्या निकल रही थी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण वो देख करके इतने ऐसे मुग्ध हो गए कि बड़े प्रेम से उसके पैर अपनी गोदी में रख करके उसको सहलाने लगे। रुक्मणी आई पीछे पीछे ढूंढते हुई, उन्होंने वही अद्भुत दृश्य देखा, ऐसा दिव्य वातावरण, कैसे देखो अर्जुन के श्वास श्वास से भगवान का नाम निकल रहा है। वो उसको पंखा झलने लगी। सत्यभामा आई, नारद जी आए पूछते पूछते, नारद जी ने वो दृश्य देखा, वो सितार बजाने में मस्त हो गए, क्योंकि धुन में डूब गए। सत्यभामा आई तो नृत्य करने में मस्त हो गई। अब जो आता था वहीं रह जाता था। आखिर सब ढूंढते हुए द्रौपदी वगैरह आई, बोले कि आखिर कहाँ चले गए सब? देखा तो वहां अच्छा खासा संगीत सम्मेलन चल रहा था। सत्यभामा नाच रही थी, वो पंखा जला रही थी, भगवान प्रेम के आंसू बहा रहे थे, पैर दबा रहे थे उसके, और अर्जुन सो रहे थे। हड़बड़ी हुई तो थोड़ा अर्जुन उठे, बोले ये क्या? बोले सोते रहो, तुम सोते हुए बहुत अच्छे लग रहे। आज तुम्हारी भक्ति का एहसास हो रहा है, तुमने दिल की कितनी गहराइयों से तुमने भगवान से प्रेम किया है, जो तुम्हारी एक एक श्वास से क्या निकल रहा है। ये आश्चर्य नहीं है, जिसका वास्तव में इतना गहरा प्रेम हो जाता है ना ज्ञान से, गुरु से, उसकी श्वास श्वास से सिमरो गोविंदा। एक एक श्वास से प्रभु का सिमरन निकलता है। और ऐसी ही समझ वाला, ऐसे ही आचरण वाले को ब्रह्मचारिणी कहते हैं। अब उसकी एक एक इंद्रियों से क्या, किसका आचरण निकलता है? ब्रह्ममय आचरण निकलता है। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया। बाकी दुनिया में तो बहुत सारी बातें, क्यों ज्ञानवान इन सबसे अलग दिखाई देता है? वो अपने ब्रह्म में लगा हुआ है। दुनिया यानी किन किन झगड़ों में पड़ी हुई है, किन किन हिसाब किताब में ऊंच नीच में पड़ी रहती है। और जिसको अपना अंदर की भक्ति हो जाती है, गुरु ही गुरु ध्यान रह जाता है, गुरु गुरु बोल मन,
तो धीरे धीरे उसका अपने आप सारी इंद्रियां ब्रह्म में आचरण करने लगती है, फिर उसको कुछ और करने की आवश्यकता थोड़ी होती है। यानी पवित्रता इतनी बढ़ जाती है उसके जीवन में, रोम रोम से कृष्ण का नाम निकलता है। ऐसे हम बन जाएं तो हम ही ब्रह्मचारिणी देवी है। और देखा है किसी के अंदर इतना ज्यादा अपनी आत्म निस्थिति बनाने का भाव आ जाता है, सारे समय गुरु गुरु बोलता है उसका मन, सारे समय वो इसी कार्य व्यवहार में लग जाता है, तो धीरे धीरे उसका जीव कौन सा स्वरूप निकल आता है? तो ब्रह्मचारिणी देवी। मन कभी किसी विषय की तरफ, किसी भोगों की तरफ झकता तक नहीं है, देखता तक नहीं, क्या मिलेगा जगत से। हम तो कहते हैं अगर सत्संग से दिल नहीं लगाया ना, तो जरूर मन को फिर तो 4 दिन बाद पुराने दुख भूलेंगे, पुराने पति का बिछोड़ा भूलेगा, कोई नया रूप भा जाएगा मन को। घर वाले भी बुद्धिहीन है, वो यही काम करेंगे, ले बेटा अब इससे बात कर ले, देख इसका एक ही लड़का है, तेरी इसकी अच्छी पट जाएगी। अब पटेगी तो बाद में पटेगी, वो अलग बात है। दुनिया वाले तो यही बताएंगे, और क्या करें। वो भी ऐसे बेचारी क्या करे, मन इंद्रियों को जीतना कहीं सीखा ही नहीं उसने, तो क्या करेगी, चलो मैं कर ही लेती हूँ। मन तो चलता है रोज रोज मेरा, विषयों में जाता है, भोगों के लिए आकर्षित होता है, किसी को सस्ते समर्थते देखती हूँ तो बड़ा मन चलता है, मेरा भी पति हो तो मैं भी ऐसे करूं, तो कर लेगी, कौन सी बड़ी बात, वो सब करना कोई बड़ी बात थोड़ी है, पर पवित्र बनना बड़ी बात है। वो कोई बिरला अगर हो जाए अपने जीवन को बना ले, सत्संग के में आने के बाद भी कोई ऐसा बना ले अपने आप, जिसने बनाया देखो उनकी महिमा देखो। आज गुरु ने कितने बच्चों को ऐसा संकल्पित कर दिया है, उनकी महिमा देखने लायक होती है कि नहीं, कैसे प्रकृति उनके इशारों पर चलने लगती है। तुम भी देखो, जब भी गुरु जगाए तब से पवित्रता की तरफ बढ़ते तो जाना अपने जीवन में। तो धारणा बनाना, इतना ब्रह्म का भाव निकले तुम्हारे जीवन से। तीसरी देवी बोली गई चंद्र घंटा देवी। अब गुरु की कृपा से जब आप इतने पवित्र हो जाते हैं, तो फिर इतने शीतल हो जाते हैं, अब आपके जीवन में चारों तरफ शांति आ जाती है। अभ्यास करते करते अब शांति आ जाती है, चंद्रमा की तरह शीतल हो जाते हैं। चंद्रमा चारों ओर शीतल रश्मियां बिखेरता है, उसकी एक एक किरण ताप भरने वाली होती है। दिन में सूरज की गर्मी से तप्त पृथ्वी तथा समस्त प्राणियों को चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। अब गुरु की कृपा से आपका ऐसा चंद्र घंटा देवी का रूप प्रकट होता है। आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपकी बोलचाल सबको क्या देती है? शीतलता देती है। और शीतलता पाने के लिए ही हम गुरु के निकट बैठते हैं। इसलिए ये कार्य या तो करना सीखो, और नहीं तो फिर गलत परंपरा नहीं बनाओ। यहाँ कोई तुम्हारे निकट आके तभी बैठता है, उसको क्या चाहिए? शांति चाहिए, शीतलता चाहिए, प्रेम चाहिए। इसलिए हमारे अवतार ये सब प्रेम की मूर्ति थे, एक एक, चाहे कमला भगवान देख लो, चाहे गीता भगवान देख लो, चाहे दादाजी देख लो, सब प्रेम देना पड़ता है। और प्रेम के लिए आई मे डाई दैट यू मे लिव। अपना अहंकार रखोगे तो कैसे प्रेम दे पाओगे? कितना सहज में प्रेम देता है ज्ञानी सबको, ऐसे शांति देता है, शीतलता देता है। तो ये चंद्र घंटा का रूप बनता है। और ये जब चंद्रमा की शीतलता बरसती है तो वनस्पतियां पोषित होती हैं, उनमें रस भरता है, औषधियों में गुण उत्पन्न होते हैं, तो जो रोगों का निवारण करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की चांदनी में खीर रखकर खाने से शरीर के दोष शांत होते हैं, चंद्रमा की पवित्र शीतलता उसमें आ जाती है। यानी चंद्र घंटा जो स्वरूप बताया कि इतना तुम्हारी प्रकृति शीतल होती चली जाए। चंद्र घंटा देवी ऐसी है जिन्होंने ऐसा घंटे का स्वर उत्पन्न किया जो भक्तों को चंद्रहास, चंद्रमा की तरह शीतलता देता था। उनका नाद दुष्टों को भयभीत कर देता था। हमारे अंदर की आसुरी वृत्तियां गुरु के शब्दों से भयभीत होकर के नष्ट होने लगे, और भक्त हृदय पर शीतलता प्रदान आ जाए। तो दोनों काम जब हमारे से होने लगे, आसुरी प्रवृत्तियां तो भागती नहीं आ रहा है,
लेकिन दैवीय प्रवृत्तियां ये बढ़ती हुई दिखाई दें जीवन में, शांत शीतल होती चली जाए। इस स्वरूप को चंद्रघंटा देवी का रूप बोला है। हम तो जाते हैं, वही क्या हुआ तो 9 दुर्गाएं मंदिर जाते हैं, ये क्या कराए, 9 देवियां थी, बड़ी सुंदर सजी थी, सबके आगे एक एक चीज रखा है, एक एक पैसा चढ़ाया, एक एक काम कराया और देवियां पूजा है। और फिर लौट के आके सास से फिर लड़ लिए, लौट के आके घर में वैसे ही मन बिगाड़ के बैठ लिए। ये झूठी पूजा है क्या? नहीं, सच्ची पूजा तो गुरु कराता है, जो तुमको प्रेरणा दे दे करके, क्या तुम्हारे आचरण से ये दैवीय गुण प्रकट हुए, तुम्हारा ब्रह्म में आचरण बना ऐसा, ब्रह्मचारी ऐसा कि तुमने ब्रह्म करके देखा, परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ बना नहीं। क्या ये चंद्रघंटा देवी तुम्हारे जीवन में आई? ऐसा तुम्हारे जीवन में ज्ञान आया जो अब आसुरी प्रकृतियां तो नष्ट हो जाए धीरे धीरे, और दैवीय संपदा इतनी बढ़ती चली जाए, सबको शीतलता देने वाला, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा आचरण, तुम्हारे बोलचाल, तुम्हारे निकट बैठना सबको क्या लगे, बहुत शांति आ गई भाई। और 10 मिनट भी किसी अच्छे सत्संगी के साथ बैठ लो, यही कह के उठते, भाई तुम्हारे पास बैठ के बड़ी शांति आ जाती है, मन देखो रुक गया, बता दी, मेरा मन शांत हो गया, तो शीतल हो गया कि नहीं? तुम्हारी उपस्थिति मात्र से घर में सब लोगों को शांति लगती है बहुत। इस सत्संग का जो अभ्यास करते करते गुरु ऐसा स्वरूप तुम्हारा बना देता है। हाँ, इसके पीछे 10-12 साल के सत्संग की लगन तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, इससे पहले नहीं बनता। पहले कैसा तोड़ फोड़ वाला रूप था और अब कौन सा रूप है? अरे कोई शुक्राना है अंदर से? कैसे आग लगाते रहते थे और जलते रहते थे, फिर प्रकट होता है तुम्हारे जीवन से कुष्मांडा देवी का रूप। अभी देखना, जब जैसे ज्ञान समझ में आ जाएगा ना तुम्हारे जीवन को, अब हंसना हंसाना तुम्हारी प्रकृति बन जाएगी। जगत की सारी बातें, जगत में कैसा भी ऊंच नीच हो रही हो, ज्ञानवान कैसे हंस के काटता है, ठाके लगा के। जैसे कुष्मांडा देवी ने ठाके लगा लगा के हंसी हंसी में ब्रह्मांड को उत्पन्न कर दिया, सूर्यमंडल में निवास किया। अब सूर्यमंडल कौन सा? अपने आत्मा, आत्मा के ज्ञान में निवास किया उसने, आत्मा सदैव तेजो में उसमें निवास किया। अरे देही का होगा नाश रे, मैं तो साक्षी स्वयं प्रकाश हूं। अब वो हंसते हंसते प्रेम के गीत गाते गाते अपना कार्य करता रहता। ये जो सही तरह से निष्कामी स्वरूप पा गए हैं, जिनके भी सारे समय जिनके आचरण में खुशियां हैं, आनंद है, सब कुष्मांडा देवी के रूप में। देखो, उन्हीं से गुरु सेवा करवा लेता, जाओ जाकर के वहां सत्संग सुना के आओ, जाओ वहां उससे मिल करके आओ। उन्हें पता है ये खुश हुआ है इसलिए क्या बांट सकता है, खुशी बांट सकता है। अच्छा, जो पहले ही मुंह लटकाए बैठा है, पहले ही अभी तक तृप्ति नहीं आई है, उसको संतुष्टि नहीं आई है, उसको गुरु कहता है क्या जाएगा तू, छूत का रोग लगाएगा, तू दुखी है, दूसरे को और दुखी कराएगा, बैठ जा। तो पहले क्या जरूरी है, तुम्हारा स्वरूप कैसा होना चाहिए? चंद्रघंटा देवी और कुष्मांडा देवी का मिला जुला रूप होना चाहिए। अरे माया की बातें पीता जैसे पानी, बड़ी बड़ी घटनाओं को भी ऐसे जीरो करके कर रहा है, क्या हुआ उसको, कोई नई बात है क्या? नथिंग न्यू अंडर द सन। है ऐसा हुआ, हाय बड़ा गलत हुआ, बड़ा बुरा हुआ, ऐसे नहीं बात करता ज्ञानी। अरे खेल फिक्स है, प्रारब्ध फिक्स है, भगवान ने जो भी कुछ सोचा हमारे लिए बिल्कुल सही सोचा है, वो किसी बात में भी उलझता नहीं है। बाकी पाछे लगा हरि फिरे कहत कबीर कबीर, पीछे भगवान चलता है। तो हमारे अंदर ही विषय के विषय द्वारा जो कलुषता आ जाती है उसे दूर करने के लिए गुरु ऐसा बना देता है। अब सांसारिक विष का यानी इच्छाओं का कोई फर्क नहीं, अंतर नहीं पड़ता, वह किसी विषैली परिस्थितियों से डरता नहीं है। अभी कोई लड़ने आया उससे, कोई क्रोध करने आया उससे, कोई ऐसे कोई झगड़ा लेकर के आया उसके लिए, तो ज्ञानवान इतना अडोल होता है, स्थिरता रहता है, वो प्यार से देखता है, वो जानता है वो ज्ञानवान था
एक मकान में आके रहने लगा। सामने वाले मकान वाले नहीं चाहते थे इस घर में आके कोई रहे, वो आ गए, बहुत उल्टा सीधा उसको कहने लगे और उसके दरवाजे बहुत सारा कूड़ा डाल गए, गंदगी डाल गए। वो आया लौट करके, उसने सारा साफ किया, भद्दी भद्दी गालियां उसके दरवाजे पे लिख गए थे, सब कर गए। उसने प्यार से साफ किया, समझ गया ये सामने वालों ने किया है ये सब। उसने पीछे बगीचा था, उससे फूल और फल तोड़वाए, एक टोकरी में भरे अच्छे से और लेके चल दिया सामने वालों के पास। अब उन्होंने देखा दरवाजे में से दिस आ गया, तो पहले तो घबरा गए, बदला लेने आया है क्या लेने आया। दरवाजा नहीं खोल रहे थे पहले तो, फिर खटखटाया, उसने तो खोला, बोला मैं आपके लिए ही लेके आया हूँ, नया पड़ोसी आया हूँ आपके लिए लेके आया हूँ। उन्हें लग तो डर रहा था कहीं अपनी अट्टा कट्टा वैसे ही था, तो कहीं ऐसा ना करे। कहते उसमें बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं, आपके पास जो था वो आपने दिया, मेरे पास जो है वो मैं देता हूं, आप ये लीजिए। और आपको अभी भी और भी कुछ कहना है, कुछ बोलना है, भले आप बोल लीजिए, कोई आपके अंदर बात है। ऐसा ज्ञानवान हो जाता है, इतना तैयार हो जाता है। ये कुष्मांडा देवी का रूप होता है। तुम्हें तो एक बार कोई ढंग से वहां नहीं, हम नहीं आते वहां, ढंग से बोलते नहीं। अरे तुम क्या, देवी स्वरूप कब आएगा तुम्हारा? ऐसे अपमान कर दिया, ऐसे मान लग गया, ऐसे बात लग गई। तो ज्ञान क्या सुन रहे हो? जो तोके कांटे हुए, रट तो लिया ही है, वो के दिखाओ, उसको ऐसा प्यार देके दिखाओ, तब तुम्हारा सूर्य मंडल में ऐसा निवास होगा, ज्ञान रूपी सूर्य मंडल में। और गुरु की छत्र छाया से कुछ सिद्ध विचार नहीं पन पाएंगे अंदर में। तब ये पांचवी देवी प्रकट होंगी तुम्हारे आचरण में से। कौन सी है देवी पांचवी? स्कंद माता। अब गुरु देखना चाहता है कि तुम अपने ऊपर कितनी अधिक से अधिक जिम्मेदारियों का पालना अच्छे से कर लेते हो कि नहीं कर लेते। तुम्हारे मजबूत कंधे हैं, इरादे मजबूत हैं, कैसी भी सेवा गुरु रखे, कैसी भी सेवा संसार में आ जाए, तो मजबूती के साथ कर सकते हो। स्कंद माता कार्तिकेय की मां बोली गई, और कार्तिकेय ने उसका उद्धार किया था। उसको मारा था कार्तिकेय ने, तारकासुर को मारा था। तो ऐसे प्रतापी पुत्र को माता बोली गई, तारकासुर का वध करने वाली, मजबूत कंधों वाली माता। स्कंद माता का मतलब ये, स्कंद माने कंधे। कैसे कंधे? मजबूत, मजबूत कंधे जो हर तरह का भार वहन कर ले। तो गुरु भी धीरे धीरे तुम्हारा आचरण ऐसा बना देता है, कैसी भी बात आ जाए, कैसी भी जिम्मेदारी है, ज्ञानवान कभी पीछे नहीं हटता। हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, स्कंद अभी स्कंद माता रूप आया नहीं, चंद्र घंटा ही नहीं आया, स्कंद माता तो बाद में। तुम जहां बैठते हो, जहां रहते हो, सबको शीतलता दे रहे हो। कुष्मांडा, हंसना हंसाना तुम्हारी प्रकृति है, ठंडक देना, आनंद देना, प्रेम देना, उमंग देना प्रकृति है तुम्हारी। फिर बोला स्कंद माता देवी बन जाना, यानी हमारे कंधे इतने मजबूत हो जाए, मजबूत कंधों से चलने वाले बने, खुद मजबूत बनकर सभी को मजबूती में टिका सके। तो ज्ञानवान का जीवन अब देखो धीरे धीरे कितना मजबूत होता चला जाता है। आज गुरु के संग रहते रहते कितने लोगों का देखा, इतने बड़े बड़े कार्य वो अपने जीवन में कर लेता है। बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी लेने में सबसे आगे से आगे होता है ज्ञानवान, कभी कमजोर नहीं पड़ता। वो तो तरसता रहता है गुरु के मुख से कोई आज्ञा तो निकले, कोई बात तो निकले। बाद में तो इतना निपुण हो जाता है, गुरु के इशारे से ही वो कार्य पूरा करता है, क्योंकि उसको इतनी जिम्मेदारी से चलने का शौक होता है। वो जाता है गुरु के दर पर तो बहुत अधिक ऐसे और निमाणा होकर के और प्रेम वाला होकर। हम पूरी सृष्टि धारण करने वाले हैं, अतः कभी कमजोर ना पड़े,
तो स्कंद माता बनकर के प्रकट होंगे। अब ये नहीं गुरु के आगे तो मजबूती दिखा रहे हैं, पर घर पहुंचे मैं मेरे के आगे, अरे दुख तो लगता ही है, बातें तो लगती ही हैं, हाय इतना बड़ा जीवन कैसे जिएगी, कैसे जिएगी। हुआ क्या है, संग लेके पैदा हुई थी पति को, क्या कैसे जिएगी। पहले भी व्यक्ति मुक्त था, आगे भी मुक्त है, उसमें कौन सी बड़ी बात। बच्चे भी देखो अपनी व्यवस्था खुद करते हैं सब अपने आप। ये तो अंदर में भ्रम आ जाता है कि मैं नहीं पालूंगी तो कैसे पालेगा। तुम नहीं भी होगे तो अभी पाल लेता, नानी पाल लेती है, दादी पाल लेती है, पड़ोसी पाल लेते हैं, पलते हैं कि नहीं, पलते अलग अलग है, प्राणी पालन वाला एक। तो ज्ञान समझ में आ जाएगा तो ये भ्रम हमारा छूट जाए अंदर से, जो मोह ममता बना के बैठे ये छूटे अंदर से, मेरे करने से ही होगा, मेरे करने। तुमने तो बल्कि खराब ही किया उल्टा, मैं करके फिर ही छोड़ो सबको ऐसे। तो स्कंद माता बनो, मजबूत इरादे वाले, मजबूत कंधे वाले। फिर छठवीं देवी बोली गई है कालरात्रि, कात्यायनी देवी। ये 3 नेत्र होते हैं, इनके सौम्य मुख वाली होती हैं, समस्त सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाती हैं। अब इस देवी के स्वरूप में आते आते आप संसार के समस्त दुखों से, कैसी भी बात आ जाए ज्ञानवान के जीवन में, उसे दुख की लकीर तक नहीं आती। अभ्यास करते करते अज्ञानी के तो पत्थर पर खिंचती है, जिज्ञासु के बालू पर खिंचती है लकीर, लेकिन ज्ञानी के हवा में भी नहीं खिंचती है, खत्म, कोई दुख है ही नहीं। और तुम्हें तो अभी शौक है, अकेले मिले तो बैठ के बताऊं मेरे ऊपर कितने दुख आए हैं, कैसे दुख आए हैं मेरे ऊपर, सुनाने बैठो। ज्ञानी अपने आप में इतना मजबूत हो जाता है, इतना। घर में ना मैं अकेली रहती हूँ, ऐसे कहते हैं, अकेली रहती। और परमात्मा की जो मूर्तियां रखी थी यूं ही रखी थी, उन्हें अभी तक तुमने समझा नहीं कि वो हमारे साथ रहते हैं, ये भी नहीं जाना, तुम्हारा विश्वास ही नहीं है परमात्मा पर, सही बात तो ये। और जिसको विश्वास हो गया तो सदा वसत हम साथ, तो सदा साथ रहता है। और जिसके अंदर हिम्मत आ गई ना, तो कैसी भी बात आ जाए, गुरु जी तुम्हारे ऐसी ऐसी बात सिखा देते। मान लो कभी ऐसी कोई घटना घटने की तुम्हें लगे, संभावना लगे कि चोर उचक्के कोई ऐसे आ सकते हैं, तो रखो अपने पास मिर्चें, हर समय रखो। लाल मिर्च बहुत बड़ा हथियार है। अपने गले की आवाज इतनी तेज रखो, ऐसे चीखो कम से कम 20-25 घर के लोग उठ के आ जाए दौड़ के। ये भी सिखा देते हैं गुरु जी। इतनी हिम्मत रखो, सबसे बड़ी तो हिम्मत रखो अंदर से। तो बुढ़िया क्या चोर आए रात को, पहले तो घर ऐसे होते थे टूटे फूटे, कोई भी कहीं घुस आता था, तो बुढ़िया को और तो कुछ था नहीं, वहीं बैठे बैठे कथा सुनाने लगी। राम आना, श्याम आना, लक्ष्मण आना, ऐसे करके। वो कह रही कर क्या रही है। एक राजा थे, उनके 3 पुत्र थे, ऐसी कथा गाते गाते चक्की चलाती रही, चक्की की घर घर की आवाज, और जोर जोर से कथा गाने लगी। अब राम मोहन लक्ष्मण और कोई नहीं थे, पड़ोसी के नाम थे। अब चोर सोचा ये कर क्या रही है ने, क्या सुना रही। तो तीनों चुपचाप आ गए, बोले अम्मा ने क्या करी अम्मा। वो सोच रहा था कथा सुना रही है, तो कथे के चक्कर में उन्होंने तीनों को बुला लिया, पकड़वा दिया चोर। तो ऐसे बुजुर्ग से अम्मा में इतनी ताकत थी, इतनी अकल थी, समय पे अकल से काम कर लेना, और क्या डरना कैसा। और उसके बाद भी अगर कोई हिसाब किताब होगा शरीर का ऐसे ही, तो ऐसे ही सही, उसमें क्या बात। पर ज्ञानवान अंदर डरता नहीं किसी भी तरह से, इतना जोर का हमेशा ठाका लगाता है, इतनी मस्ती करता है, इतनी खुशी करता है।
और अपने दैवीय स्वरूपों में रहता है हमेशा। और वास्तव में हमने देखा है जिस समय ये दैवी शक्तियां आ जाती ना अंदर में, फिर कोई नजर तक नहीं मिलाता, कोई बुरी निगाह से देखता तक नहीं। आप सोचो, आपको खुद ही अपने अंदर में अभी तरह तरह की कमजोरियां होती हैं, देह अध्यास होते हैं, तभी कोई आपको ऐसे लगता है कोई गलत निगाह से देख रहा है, कोई ऐसे देख रहा है, कोई तो आपने ठीक तरह से अपनी दैवी शक्तियों का प्रयोग प्रकट कर लिया हुआ ना, तो कोई देख तक नहीं सकता है निगाह से। इतनी परमात्मा की कुदरत है। सच्चाई जितनी अंदर में सच्ची सच्चाई होगी ना, उतना फिर अपने आप, और ज्ञान के कार्य में जितने लगी होंगी तो उतना तो और ज्यादा। फिर तो कब कब में कहां से भगवान ऐसे रक्षा करता है, देखते चलो कहां से आ जाएगा, कहां से प्रकट हो जाएगा कोई ना कोई देवता सहयोग के लिए, कोई ना कोई बात अपने आप ही। तुम अंदर से ऐसी भक्ति तो करके देखो, समझ आ जाए अंदर से, तीसरा नेत्र प्रेम का खुल जाए, तो ये प्रेम की स्थिति आ जाए, सौम्यता प्रदान करती है, हर स्थिति में सहज बना देती है माता कात्यायनी, संसार के समस्त कष्टों को निवृत्त करती है। अब कल्याण के लिए, आपका संसार के कल्याण के लिए आपका जीवन बन जाए। हमेशा आप ऐसा उपाय करेंगे। 3 शिष्य कांटे भरे रास्ते से गुजर रहे थे, एक ने कांटे हटा करके अपना रास्ता बना लिया, दूसरा कांटों पर चलकर लहूलुहान हो गया, तीसरे ने पूरा रास्ता ही साफ कर दिया जिससे किसी और को कष्ट ना हो। वही गुरु का योग्य शिष्य हुआ। एक बार गुरु को चयन करना था कि इन मेरे 3 शिष्यों में से कौन मेरा शिष्य सबसे ज्यादा होशियार है, तो उसने शिष्यों को ऊपर से फूल चुन के लाने के लिए बोला था, पहाड़ी के ऊपर जाओ, फूल चुन करके लाओ, और समय निर्धारित कर दिया था, सुबह 8:30 बजे तक आया ना सत्संग टाइम पर। अब एक शिष्य वो तो तड़क तड़क के कांटों पर ही चलता हुआ चला गया, पैर में बहुत ज्यादा जख्म बन गए, ये हो गए, और इस चक्कर में वो फिर जब चुभे पैर में कांटे, तकलीफ बढ़ गई उसकी, फूल लाया जरूर लेकिन लेट हो गया। दूसरा जो है बचते बचाते जा रहा था कांटों से, बहुत वो भी बहुत देर से पहुंचा। तीसरे ने देखा रास्ता, निष्काम स्वभाव था, उसने कहा मैं क्यों ना जल्दी से रास्ता साफ कर दूं। उसने जल्दी जल्दी दस्तगी से सारा कटीला रास्ता साफ कर दिया, 2 मिनट ऊपर पहुंच गया, और ऊपर से उतरने में कितनी देर लगी उसे, समय से फूल लेकर के भी आ गया और दूसरों के लिए रास्ता भी क्या करे आया। ऐसा कल्याणकारी स्वरूप गुरु तुम्हारा बनाना चाहता है कि तुम ऐसा कुछ चल के दिखाओ कि लोग भी तुम्हारे रास्ते पर चल पड़े। आज गुरु ने यही तो किया, सत्संग का एक ऐसा रास्ता बना के दिखा दिया हम सबको कि आज तक हम सब चल रहे हैं नियम से उसी रास्ते में, और सुख पा रहे हैं अंदर से। तो कल्याणकारी स्वरूप है देवी का। अपने एक एक विकारों को हटाने वाला माता का रूप होता है कालरात्रि धूप। कल की माता का कालरात्रि था, आज कौन सी है, महागौरी और सिद्धिदात्री। कल और सुन लेना इन सब के बारे में। पर ये नव दुर्गे जाते जाते संकल्प ये कर लेना कि मेरा परमात्मा ये दैवीय स्वरूप मेरे जीवन से प्रकट हो जाए। समझ में आ रही बात है? बड़े तुम तभी हो जब तुम बातों को समेट लेते हो, बातों को बढ़ा रहे हो तो तुम अभी छोटे हो। देखना अभी तुम्हें क्या करना आता है, कहीं भी कोई बात बढ़ाते हो या छोटी कराते हो। बड़े कब हो गए? कल प्रश्न पूछा था, शांति कब आती है, सत्संग किसे कहते हैं, सत्संग का सार क्या है? सर्वात्मा राजी रहे। और बड़े कब हो गए तुम? और अभी बिखेरना आता है तुम्हें अपने जीवन में, क्या हुआ? छोटे